बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम का हाल ये हो गया है कि अब तो इनका कोई ओहदा भी नहीं लेना चाह रहा। एक तरफ इनको अच्छे मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे, जिस तरह हसन इकबाल साहब खुद कह चुके हैं जी 8 महीने पहले तो हमारे पास बड़े टिकट लेने वाले थे, आज कोई अच्छा उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। अब तो फवाद चौधरी ने कहना शुरू कर दिया है पीपल्स पार्टी को वोट क्या मिलने हैं, वोटर कहाँ से आना है, इनको तो उम्मीदवार ही कोई नहीं मिल रहा। अब देखिए परवेज़ इलाही साहब, उनकी जो हालिया स्टेटमेंट है कि जी एहसान फरामोशी है, इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की, हमारे सामने जनरल टायर कमर बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया, मुझे बिठा कर किया, हमने उनको बताया भी, इमरान खान ने भी कहा कि जी बड़ी सिफारिशें आ रही हैं जनरल बाजवा की, लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी आइंदा ऐसे हुआ तो फिर हमारी पार्टी जो है वो बड़ा फ़ैसला करेगी। और ये वो साथ ही मुन्ना साहब भी आ गए हैं बीच में, वो भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये वो सारा, तो ये चीज़ चलती रहनी है। मेरी एक अहम शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब जो भी करेंगे, अगर इमरान खान का साथ छोड़ते हैं जिस भी लम्हे, वो आखिरी लम्हे तक छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका पीछे जो असल ताकत का महवर है वो कुछ और है। तो अपनी सियासत ही ख़त्म करेंगे, अपनी सियासत मुस्तकबिल की दफन करेंगे, पीडीएम की तरफ जाएंगे तब भी बुरा हाल है, खुद काफ लिख के रहते हैं तब भी। अब इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन असल मकसद बात करने का कुछ और है। वो है कि नजम सेठी साहब के साथ क्या हुआ है। और ब्रेकिंग न्यूज़ चली, आपने देखा जियो न्यूज़ से लेकर हर तरफ हर जगह पर कि जी नजम सेठी साहब को बनाया जा रहा है पीसीबी का चेयरमैन, रमीज़ राजा साहब को हटाकर। अच्छा, ये खबरें चल गई, लेकिन जो रद्दे वाला है ना जी, ओए होए होए, उसने तो उड़ा के रख दिया। अब शायद यही रद्देमल देखकर ये हाल हो गया है कि बड़े बड़े नून लीगी ओहदे ही नहीं लेना चाह रहे, बड़े बड़े नून लीगी ओहदे नहीं लेना चाह रहे। तो खुद सोचिए कि जो पार्टी के अंदर, पीडीएम के अंदर ये हाल हो गया है कि इस वक्त पीडीएम को समझ नहीं आ रही किस तरफ जाएं, क्या बयानियां बनाएं। इमरान खान के खिलाफ कोई घड़ी घड़ी करते रहो। हारून रशीद साहब ने कहा जी इसलिए कह रहे हैं ताकि इमरान खान पर होने वाला हमला जो है वो दब जाए। आप देखिए कि इमरान खान साहब की तबीयत इस वक्त नासाज है, उनको शदीद बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी चंद दिनों से, लेकिन फिर भी वो कितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए हमलों का मुकाबला वो किस तरह से कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो एक भारत मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश करी कि इस तरह से शायद कुछ उनकी साख बन सके, वोट बन सके। नहीं, असल मामला जो भी लोग मुझसे बात करते हैं मैं ये अर्ज करता हूं कि देखिए अब लोगों का किचन नहीं चल रहा। जब लोगों का किचन नहीं चल रहा, उनके लिए खुराक का मसला बन गया है। चावल की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, आप अंडे मुर्गी को तो आप छोड़ ही देना, और सब्जियों की, दालों की क्या खाए इंसान। पहले था, मेरे वालिद साहब इतने परेशान थे, इतने दुखी थे, इतने रंजीदा थे कि एक तकरीब में वो बात कर रहे थे कि देखिए पहले था कि अच्छा जी बहुत गरीब आदमी है तो जी वो रोटी के साथ कुछ खा लेगा जी, कुछ कच्ची सब्जी खा लेगा, कुछ नमक लगाकर मिर्च लगाकर खा लेगा, कुछ इस तरह से, इंतहाई गरीब आदमी, तो ये बात होती थी। अब आपने रोटी भी उससे छीन ली, इतनी महंगी कर दी है आटा, कितने दुख की बात है। तो जनाब ये चीज़ है जिस पर लोगों ने वोट करना है, बाकी सब बातें इधर उधर रह जानी है। अब यही बात है कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, और यहां पर जनाब सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा काबीना में लोगों को नवाजने का और इस तरह से। तो अब लोगों को भी नजर आ रहा है कि हमारे लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। दूसरा किसी ने क्या आना है, परवेज़ इलाही साहब को आपने क्या पीडीएम में वेलकम करना है। आपके तो अपने लोग जो हैं वो नहीं ओहदा लेने को तैयार। मैं आपको खबर बता रहा हूं, सरदार अयाज सादिक ने नून लीग का लाहौर का सदर बनने से इनकार कर दिया। सरदार अयाज सादिक ने मुस्लिम लीग नून का लाहौर का सदर बनने से इनकार कर दिया। ये मौसूफ जो है स्पीकर रहे हैं जनाब कौमी असम्बली के, और वो क्यों इनकार कर रहे हैं, पता है मार बड़ी पड़नी है। जब लाहौर से सफाया हो जाना है तो लोगों ने कहना जी सदर तो ये थे, बुरा हाल कर दिया, कैंपेन कैसे चलाएंगे। उनको पता है, मैं वो कहेंगे जी सदर ही नहीं निकल रहा, लोगों के घरों में जाए, कहीं जाकर जनाब बैल करे। तो ये तो जनाब अलीम खान के मुकाबले पर जब ये इलेक्शन लड़े थे तो तब भी सारे पाकिस्तान से नून लीगी बुलाकर इनकी कैंपेन करवाई गई थी। ये तो हाल है। तो अब तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, उन्होंने कहा कि जी किसी और को लगा दें, कोई लाहौर का सदर सरगर्म रहनुमाओं को बनाया जाए, सरदार अयाज सादिक। मेरा नाम बतौर लाहौर का सदर लेने के लिए तजवीज़ करने पर पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार अयाज सादिक को कहते हैं जी शुक्रिया नहीं, मैं नहीं आ रहा। कौन जाएगा लोगों से घरों में जाकर वोट मांगेगा, जूते पड़ेंगे। क्यों जाऊं जी, मैं रहते नहीं, बस ठीक है जी, जब आ जाएगा तो मज़े ले लेंगे। ये तो हाल हुआ भाई। अब देखिए अगर किसी को ओहदा देते भी हैं उसके साथ होता क्या है। अब जैसे ही अनाउंसमेंट आई
खबरें चली कि जी नजम सेठी साहब को पहले उनको वजारत आला भी दी गई थी केयर टेकर सेटअप में, उस वक्त इमरान खान ने उसके बाद उन पर इल्ज़ामात भी लगाए कि जी ये रिगिंग और ये सारा कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है कि जी ये क्या ड्रामा है, नजम सेठी साहब वज़ीर आला बन जाते हैं, उसके बाद जनाब सहाफ़त में आ जाते हैं, फिर वो जनाब दोबारा जाकर पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, एक बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ है। फिर वो कहते हैं जी, अभी मैं ख़बरें देख रहा था उनकी अहलिया का जो है कारोबार उसको वो देख रहे थे, वो नहीं अच्छा चला, वहाँ से हट गए। अच्छा, फिर प्रोग्राम्स भी करते हैं सेठी साहब, और उसके बाद होता यह है कि टीवी पर कॉलम भी लिख दिए, टीवी पर भी प्रोग्राम सारा कुछ किया, फिर साथ ही इधर आ जाते हैं, दोबारा पीसीबी चेयरमैन बन रहे हैं। तो इस पर मज़हर अब्बास साहब ने नाम लिए बगैर, मज़हर अब्बास साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा, टेलीविज़न में प्रोग्राम करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं, और इन्हीं के बारे में मरीम साहिबा की ऑडियो भी सामने आई थी कि मज़हर अब्बास भी कुछ नहीं करता, ये है वो है, इस तरह की बात, तो इनके खिलाफ भी बात कर दी थी। हालांकि बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, कोई बड़े शिद्दत नहीं होती इस तरह के कोई गैर पार्लिमानी को गुफ्तगू हो या इस तरह की बात, लेकिन फिर भी मरीम से बर्दाश्त नहीं होगी, हमारी साइड क्यों नहीं खुल के क्यों नहीं साइड लेता, या कुछ कोई बात हमारे हक में क्यों नहीं करता, ये बैलेंस क्यों चलता है, ये बात कर रही थी। अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं PFUJ यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की जिद्द तंजीम है, एंड बॉडीज लाइक CPNE and other media stakeholders must take a principal position that the use of profession like journalism for political ambitions is unacceptable and all such persons must be condemned. If you can't do anything else, at least take a position. कि खुदारा मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट दीगर जो इदारे हैं वो सारे कम अज़ कम एक पोजीशन तो ले लें। अगर कंडेम नहीं कर, मजम्मत नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, इनको रोक नहीं सकते ऐसे लोगों को जो जर्नलिज्म की आड़ में जर्नलिस्ट बनकर इसकी आड़ में सरकारी ओहदे, सियासी उनके मफादात, सियासी उनकी सोच यानी एम्बिशंस होते हैं और टारगेट होता है कि जी इस तरह की हमने पोजीशन लेनी है और ये करते हैं, इनको निकाल दें, कम से कम इसको कंडेम कर दें, कोई पोजीशन तो लें, कुछ तो करें। ये मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं जैसी अनाउंसमेंट हुई है नजम सेठी साहब की। और इसी तरह मैंने देखा बेशुमार सहाफ़ी आकर कंडेम कर रहे हैं कि यार ये क्या ड्रामा है, जब चाहे सरकारी ओहदा ले लिया, मज़े ले लिए, जब चाहे जनाब आ गए, जनाब जी हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो जर्नलिज्म में हैं। और फिर देखिए नजम सेठी साहब कि अब ये फिर पता लग जाता है कि वो किस तरफ एंगल करते हैं। ऐसे ही तो नहीं हो रहा होता मुलाकातें और वो जो चिड़िया पीछे से कौन खबरें फीड कर रहा है, कौन बता रहा है, पीछे कौन है, तो एक यानी एक जर्नलिज्म जासूसी हो गया कि जी वो उनकी खबरें, उनकी लाइन टो करनी आपने, आपका उस जमात से असल में ताल्लुक़ होता है, फिर आप उधर जाकर बैठ जाते हैं और सरकारी ओहदा ले लेते हैं, उसके भी मज़े करते हैं। और क्या उस वक्त कोई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, रमीज़ राजा का अगर मुकाबला ही कर लेंगे तो हमें क्या नज़र आता है। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर रहे, कप्तान रहे, दुनिया भर में कमेंट्री की, उनका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। नजम सेठी साहब का कारोबारी बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये जो नवाजने का चक्कर है सिर्फ इसलिए कि फिर उनका बयानिया वहाँ पर मीडिया में चले, उनका असर रसूख हो, ताकतवर शख्सियात जो है उनके साथ हों। सलीम साफ़ी साहब कह चुके हैं खुद के जी ये लिफाफों का चक्कर नून लीग ने शुरू किया था। सलीम साफ़ी साहब माजी में उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि वो ये कह चुके हैं कि जी इस लिफाफों का कल्चर नून लीग ने शुरू किया। प्लॉट बांटना, ओहदे बांटना, किसी को कोई ओहदे पे लगा दो, किसी को कहीं लगा दो, कोई इरफान सिद्दीकी साहब हैं तो उनको जनाब सेनेटर की तरफ लगा दिया जाए, अताउल्लाह कासमी को PTV में लगा दो जनाब, इतनी ज़्यादा मरात और इतनी तनख्वाह और सारा कुछ दे दो ताकि इन्फ्लुएंस रहे। वो फिर वापस आते हैं अखबारात में, दीगर जगहों पर उनके शागिर्द भी हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, वो फिर उनके हक़ में लिखते चले जाओ, उनका बयानी बनाते चले जाओ, ये घड़ी करते चले जाओ, जो भी है उसको करो। और उस आड़ में यानी सहाफ़त की आड़ में, यानी ये अंदर बैठे हुए हैं जनाब, उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उनके ओहदे लेने वाले, सरकारी ओहदे लेने वाले, तो वो ऐसे जैसे डेपुटेशन पे आए हुए हैं कि हैं वही कि कभी उधर एडजस्ट कर दिया, कभी उधर कर दिया। जैसे ही उधर गए तो जनाब मीडिया में आ जाओ, जब अपोजिशन में आए हैं तो मीडिया में आ जाओ, हमारा काम करते रहो, फिर जैसे ही हम आएंगे तुम्हें ओहदा भी दे देंगे, साथ ये भी काम करते रहना, पैसा भी कमाओ, सारी मरात भी लो और मौजे करते जाओ। ये कब तक होगा? अब लोगों के आगे ये बात नहीं चलनी, अब लोग पकड़ लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सारे सीनियर सहाफ़ी, दीगर लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या ड्रामा है, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ज़ियाउद्दीन साहब बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे ने हाल ही में जिस तरह से एहसन इकबाल के सामने, सीनियर जर्नलिस्ट के सामने बोला है कि आपने अरशद शरीफ शहीद के लिए क्या किया, उसको शहीद किया जा रहा, उसके बच्चे यतीम हो रहे थे और आप अपने बच्चों के साथ उस वक्त बैठे हुए थे, ये क्या बन गया। उन्होंने तो ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि बिकाऊ हो गए आप सब, तवाइफें बन गए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि पैसा लेकर सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने तो ये बात कर दी। क्या क्या बड़े इदारों का हाल हो गया है,
किसी को प्लॉटों पे नवाज दो, किसी को सरकारी ओहदों पे नवाज दो, किसी को पेट्रोल पंप्स दे दो, किसी को डीजल के परमिट दे दो। ये तो इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। तो अब ये हाल हो गया है। एक दौर था कि जी ये नून लीग ने जंग अखबार बंद किया था, आज आप देख लीजिए क्या सूरत हाल चल रही है। अब बोल न्यूज़ बंद, अब ARY पर मुश्किलात, साफ़ियों का अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए इनके दौर में, अंदाज़ा लगाएं। समी इब्राहिम पर मुकदमे, इमरान रियाज पर गिरफ्तारियाँ, मुकदमे पे मुकदमे, साबिर शाकिर साहब पर मुकदमे, बाहर बैठे हुए, मुल्क में नहीं आ पा रहे, मुईद पीरज़ादा मुल्क छोड़कर चले गए, जमील फारूक की गिरफ्तारी, खावर गुम्मन पर मुकदमे, अयाज मीर साहब को जिस तरह ज़द-ओ-कोब किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, चौधरी गुलाम हुसैन उनको गिरफ्तार किया गया। यानी ये तो एक तरफ जो इनकी बात नहीं करेगा उसको तो ये गिरफ्तार करेंगे, तशद्दुद करेंगे, मारेंगे। जो आपके साथ आ जाएगा उसके लिए सरकारी ओहदे भी हैं, उसके लिए मरात भी हैं, उसके लिए लिफाफे भी हैं, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन ये साफत को तो ना तबाह करें आप। लोगों को अब समझ आ गई है कौन किस तरह से बोल रहा है और कौन फिर बैठ कर कहता है कि जी मुझे खबर मिल गई है, मेरे ज़राए हैं। वो ज़राए ज़रूर क्या होते हैं, वो जासूसी, मतलब उनके असल में जासूस बनकर मीडिया में बैठे होते हैं एक तरह से कि जनाब ये है वो है। तो ये देखिए, जब आप अपनी कम्युनिटी से फारिग हो गए, मज़हर अब्बास जैसा और दीगर सीनियर तरीन साफ़ी कह रहे होंगे कि जी ऐसे लोगों को कंडेम करें, पोजीशन लें एक, कि ये नहीं हो सकता कि आप जानबूझ के ऐसे आकर हमारी सफ़ों में शामिल होकर साफ़ी बन जाएं और जाकर फिर सरकारी ओहदे लेते रहें और उनके किसी के माउथ पीस बने हैं। बल्कि आप उस जमात के बंदे हैं, ना सिर्फ जमात के बंदे हैं बल्कि आप ओहदे ले चुके, माजी में भी ले चुके, फिर इधर फिर उधर फिर उधर। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। फिर इससे क्रेडिबिलिटी आपकी तो रहती नहीं, पूरी सहाफ़त जो है वो बदनाम हो जाती है। तो ये सूरत हाल है और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जनाब अब PDM का ये हाल हो गया है। यही सारी जमातें यही करती हैं, अपने लोग बिठाए होते हैं इन्होंने, बिल्कुल, और पेड लोग होंगे और इस तरह से ओहदों पर होंगे, अपना ख़ानदान, अपने लोग, यही लालच, यही पैसा दौलत की बुनियाद पर ये एक माफिया बन जाते हैं। हर इदारे में सहाफ़त है, कानून और इंसाफ है, कोई दुनिया का इदारा आप ले लें, पाकिस्तान में उन्होंने अपने लोग बिठाने होते हैं और इस तरह से माफिया बनकर फिर ये रूल करते हैं। जब आ जाए तो फिर ये इनकी हरकतें होती हैं। तो अब लोगों में शऊर आ रहा है। यही वजह है कि अब आप देखिए कि जनाब इनके अपने बड़े बड़े जो हैं वो कहते हैं जी मैंने नहीं ओहदा लेना, हम किधर जाएंगे, हमें लोग नहीं छोड़ेंगे। और साफ़ी जो है, सीनियर साफ़ी, अब वो बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ भी जुल्म है, हमारे प्रोफेशन के साथ भी जुल्म है कि ऐसे लोग जो हैं उनको ज़बरदस्ती जासूसी और ये और वो चिड़िया है जी, वो उन बता रही है, फ़लाँ है। अब देखें ना कि जी नईम सेठी साहब का हालिया जो बड़ा एक प्रेडिक्शन बड़ी वायरल हुई कि जी इमरान खान जैसी असम्बलियाँ, इसको बता दिया गया है कि तुम करोगे तो तुम्हें गिरफ्तार भी करेंगे, तुम्हें नायल तो करेंगे, गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देख लो परवेज़ इलाही साहब के बयान भी आ रहे हैं, उस पर भी वो करेंगे कि देखा मैं तो पहले कहता था, ये हट गए हैं, वो है। तो ये जो बाजवा साहब तो कह रहे थे मैं अब ए पोलिटिकल हो गया हूँ, छोड़ दिया जनाब, हम न्यूट्रल हैं, फ़लाँ हैं, वो तो फिर इसका मतलब है रिटायरमेंट के बाद भी खेल खेल रहे हैं, सारा कुछ डोरियाँ हिला रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। तो फिर इमरान खान अब तनकीद अगर करते हैं तो फिर वो तो दुरुस्त है। तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।